हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फीमेल लीड होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर मिलेनियर सीओ से शादी करती है। इन लोग का अरेंज मैरिज होता है, तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर लू रहता है, लू चैन। इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लो कार को ड्राइव कर रहा होता है। तभी मिस्टर लो का फ्रेंड बोलता है कि हम लोग तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं कार्ड प्ले करने के लिए। तभी मिस्टर है कि वैसे भी मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को कार्ड प्ले करना पसंद नहीं है और ना ही उसको स्मोकिंग का स्मेल पसंद है। दूसरी तरफ हम लोग दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड। फिर सेन के पास कॉल जाता है, उसकी बेस्टी कॉल करती है कि हेलो। तो सेन बोलती है कि अभी अभी मैं अपना रिकॉर्डिंग कंप्लीट की, देखो मेरे गला का आवाज ही पूरा खराब हो गया है। कि फ्रेंड बोलती है कि तुमने अपना रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट कर लिया, पर तुमने सुना है मिस्टर जैंग वापस चाइना आ रहा है। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अभी वीवो में कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, तुमने क्या उसको देखा है? इस बात पे सेन बोलती है कि अभी अभी मैं अपना काम फिनिश की हूँ, मैं वो सब नहीं देखी हूँ। सेन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी जब वो अब्रॉड था तो तुम्हें कितना साइबर से बुली किया गया था, अपना जिंदगी आराम से वहाँ पे स्पेंड कर रहा था और ना ही ये वो वापस आया, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तुम्हें कितना सफर करना पड़ा था। बात पे मिस सेन बोलती है कि हाँ वो सब तो पास में था ना। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुमने एकदम सही किया, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सबसे बुरा दिन था और वैसे भी तुमने तो शादी कर ही लिया है मिस्टर लू के साथ, जो एक अरेंज मैरिज है और हो सकता है कि अरेंज मैरिज तुम्हें बाद में ट्रू लव हो जाए। तो मिस सेन बोलती है कि मैं 3 महीना पहले ही मिस्टर लू के साथ मैरिज एग्रीमेंट की हूँ। वैसे भी हम दोनों को ओनली एक नीड्स ही तो पूरा करना है, फिजिकल नीड्स, और ये भी है कि हम दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन है जो हम लोग कभी क्रॉस नहीं करते हैं। तो यह सब याद करके फोन रख देती है और फिर जैसे ही बाहर निकलती है उसका हस्बैंड मिस्टर लू सेन को पिकअप करने के लिए आया था, तो खुश हो जाती। जैसे ही जा रही होती है तो कार का दरवाजा खोलती तो उसको स्मोकिंग का स्मेल आता है। तो बोलते है कि तुमने स्मोकिंग किया है? तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ कुछ काम था। तो मिस सेन अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है कि लगता है कि बैड मूड में है। कार में बैठ जाती है, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सेन अपने हस्बैंड को कंफर्ट देते हुए उसको पानी पीने के लिए देती है और बोलती है कि अगर तुम बैड मूड में हो तो मुझे बताओ, ये हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं कोई भी बैड मूड में नहीं हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर, तो मैं किसी का फेस का एक्सप्रेशन देख के मैं समझ सकती हूँ बैड मूड में हो। तभी मिस्टर लू उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर हम लोग इंटीमेट होंगे तो मेरा माइंड रिलैक्स होगा। तो मिस सेन बोलती है कि क्यों नहीं ट्राई करते हैं। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खासा वाला किस करने के बाद नाइट स्पेंड करती है। तभी मिस्टर लू शावर ले रहे होते हैं तो अपना फ्रेंड का बात याद करते हैं। उसका फ्रेंड ने बोला था कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम मिस सेन से मिले थे, मिस सेन मिस्टर लू की इंटरव्यू ली थी और इंटरव्यू लेने के बाद उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रही थी। तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है, लू के पास, और बोलता है और टेस्ट करने लगता है। तो लू बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे वो जा चुकी है, तुम अपना सेंस में आ जाओ वापस। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम इसको जानते हो? तो मिस लू बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, ये बेस्ट रिपोर्टर है, ऐसा कितने सारे मेल फैंस है। इस बात मिस्टर लू ने बोला था कि इससे मुझे क्या लेना था। तो तभी वो सावर ले रहा होता है, अपने फ्रेंड का बात करके बोलता है कि मैंने उस टाइम बोला था कि मुझे क्या लेना देना, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है अब मैं केयर कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सेन को, वो अपना ड्रेस को ठीक कर रही होती है और स्पीकर पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। सेन के फ्रेंड से बात करने लगती है और जो मिस अपना चैन को बंद कर रही होती है तो बंद ही नहीं होता है। तब उधर से आता है मिस्टर जो और उसको चैन बंद करने में हेल्प करता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारा मिस्टर जो के साथ कैसा रोमांस चल रहा है? तो बोलती है कि अच्छा ही चल रहा, और भी कुछ डिटेल पूछने के लिए जाती। तो उधर से मिस्टर जो चले आते हैं, उसको जिप बंद करने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ और पूछने के लिए जाती है, सेन की फ्रेंड तो फोन कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर जो उससे क्लोज आता है, उसे किस करता है, दोनों साथ में अच्छा खासा फिर से दोबारा नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मिस्टर ऑफिस में रहते हैं, वो कोई AI जनरेटेड न्यू गेम को बना रहे होते हैं। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं जिसके साथ नाइट स्पेंड किए थे, वो सब याद करके कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कुछ भी नहीं। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि नेक्स्ट डे मुझे प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देना, तुम क्या साथ में चलोगे? तो जो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, तो वो नहीं जा पाएगा बोलता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सेन को, वो ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे बात करती है तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर बोलती ओ तुम्हारे नेक पे लव बाइट है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो सेन बोलते हैं कि ओ नो, मैं कंपनी आने से पहले इसको कवर नहीं की थी, मैं भूल ही
गई थी। इसके बाद उसकी फ्रेंड गुड बाय बोल के चली जाती है। तभी मिस सेन के पास डायरेक्टर आते हैं और अपने साथ वो एक न्यू कलीग को लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ काम करेगी। तो मिस सेन बोलती है कि ओके। फिर डायरेक्टर उसको मिस्टर जैंग का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर हो, तुम इस मैटर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करोगी। तो मिस सेन ना चाहते हुए भी वो काम को लेना पड़ता है। तो उसकी न्यू कलीग रहती है, उसका नाम लिन रहता है। तो लिन बोलती है कि वैसे भी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं मिस्टर जैंग की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर उसके बारे में बात करने लगती है। तो सेन बोलती है कि ओके। फिर गुड बाय बोल के चली जाती है। कि सेन मिस्टर जैंग का नाम देखती है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिस्टर जैंग का इंटरव्यू लेने वाली थी। उससे पहले इसको सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। वो बोलती क्या 6 महीने से मिस्टर जैंग ने कोई भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया क्योंकि वो बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर रहता है। बोलती है कि एथलीट के लिए इतना टाइम लेना, गैप करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। बोलती है कि मुझे डायरेक्टर का वो काम लेना ही नहीं चाहिए था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग एक्चुअली मिस सेन को परस्यू करता था और बोलता था कि जब तक मैं लीगली एज ना हो जाऊं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम मुझे फिर भी छोड़ के मत जा रहा। वो लोग पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वो लोग रिलेशनशिप में थे। तभी मिस्टर जैंग अपना रिलेशनशिप पब्लिक करता है जिसकी वजह से मिस्टर जैंग का जितना भी फैन होता है मिस सेन को कुछ ज्यादा ही ट्रोल करता है, यहाँ तक उसको साइबर बुली भी करता है। फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और मिस सेन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है ये सब चीज की वजह से। ये सब बात याद करके बहुत रो रही होती है। तभी उधर से आता है मिस्टर जो और बोलता है कि क्या हुआ, तुमको नींद आ गई, तुम रूम में जाके सो। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं, बस मैं इंफॉर्मेशन देख रही थी। तभी मिस्टर जो उसका नाम पढ़ लेता है एक्स बॉयफ्रेंड का, मिस्टर जैंग। फिर बोलता है कि मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है। वो बोलकर से चले जाता है। तो मिस सिंह बोलती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसका स्टेडियम जा रही हूँ तो क्या वो उसको बॉदर होगा? मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फर्क भी पड़ेगा। फिर मिस्टर जो स्टडी रूम में रहते हैं वहाँ पे लिन पहुंच जाती है। तो मिस्टर जो के हाथ से ग्लास गिर के टूट जाता है। तो मिस सिंह बोलती है कि तुम्हारे ऊपर वर्क का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है क्या, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो। तभी मिस्टर जो वो ग्लासेस जो टूट गया था उसको उठाने लगता, उसको अंदर आने के लिए मना करता क्योंकि उसको पैरों में लग सकती थी वो कांच का टुकड़ा। तो मिस सेन मन में सोचती है कि मिस्टर जो मेरे साथ शादी करने के लिए इतना इजीली कैसे एग्री हो गया। मिस्टर जो के साथ रह के मुझे ये लाइफ बहुत अच्छा लगने लगा है। अगर उस तूफानी रात में मिस्टर जो मेरी हेल्प नहीं की होते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। तभी मिस्टर जो को बुलाती है और उसको हक करने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो उसको हक करते। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस सेन का आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाता है और उसको कॉल करने के लिए जाते किसी को तो सिग्नल भी नहीं रहता है। वहाँ पे मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ मिस सेन? तो बोलती है मिस्टर जो मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी, मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अब कर दूंगा। तो मिस सेन एग्री हो जाती है। फिर वो मन में सोचती है कि मैं इसे अगर कार को गंदा कर दी तो मिस्टर जो बोलता है कि कपड़े लो चेंज करो, अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी मिस्टर जो के बोलने पर मिस सेन कपड़े चेंज कर लेती है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर सेन की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हुई थी, इसी की वजह से तुम्हारा गाड़ी खराब हुआ है। तो मिस सेन कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद मिस्टर जो ड्राइव करते हैं, उसका डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस सेन सोई हुई थी। तो मिस्टर जो उसका क्लोज आता है, उसको उससे फेस टच करने के लिए जाता है तो रो रही थी, उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर मिस्टर जो को देख के हाथ छोड़ देती है। तो मिस्टर जो कुछ और बोलने के लिए जाती तो उसको हक कर लेता है मिस्टर जो, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है मिस सेन और मिस्टर जैंग के इंटरव्यू लेने के लिए वो अपनी कलीग लिन को बोलती है, उसको सारी चीज समझा देती है। तो लिन बोलती है कि मैं कर तो पाऊंगी ना। तो सेन बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम कर पाओगे। मिस लिन मिसेस सेन की फिंगर का जो रिंग रहता है वेडिंग मिस वो फोटो क्लिक करती है, उसका प्राइस देखती है, उसका प्राइस 1 लाख यॉन रहता है। ये देख के तो लिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि अमीर लोग का तो चोचले ही अलग रहता है। तभी सेन के पास मिस्टर जो का मैसेज आता है कि काम के बाद मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा। तो सेन ओके बोलती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी वाइफ को लेने के लिए आता है। ये देखकर इन खुश हो जाती है, उन दोनों की एकदम परफेक्ट जोड़ी था। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन मिस्टर जो अपने कंपनी में काम कर रहे थे, तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है और बोलता है ब्रदर तुम्हें पता है ना कि सिस्टर उस कॉम्पिटिशन का डेटा मेजर लेने के लिए आज जाने वाली है, और सिस्टर इन लोगों को ये भी पता है कि मिस्टर जैंग वापस आ चुके हैं एक अच्छा गाय बनकर। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान क्या है, काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा? बोलता है कि एल्डर ब्रदर वैसे भी वहाँ पे बहुत सारे मीडिया लोग होंगे, बस मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ का फिक्र है।
तो मिस्टर जो वो उस प्लेस पे जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने फ्रेंड जिसका ब्रदर होता है उसके साथ वहाँ पे चले जाते, आराम से बैठे रहते। तभी उधर से मिस्टर जैंग जो फेमस टेनिस प्लेयर होता है वहाँ पे चले आता है। भी गर्ल्स फैन देखकर उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर जैंग भी टीना नजर से मिस्टर जो को देखता है। फिर वो कंपटीशन करने के लिए चले जाता है। वो कंपटीशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ मिस लिन को मिस सेन सबको समझा देती है और बोलती है कि अच्छे समझ में आया। तो लिन बोलती है कि लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हार्ड है। फिर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है उसका इंटरव्यू लेने का, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, उसको पॉटी भी लग जाता है तो वहां से चली जाती है। तो मिस सेन के पास टाइम नहीं रहता है तो खुद ही इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है मिस्टर जैंग से। वो सब देख रहा होता है मिस्टर जो। वो चली जाती है मिस्टर जैंग के पास और इंटरव्यू लेती है। तो मिस्टर जैंग सबसे पहले उसका वेडिंग रिंग देखता है और बार बार मिस लिन को बोल रहा था कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने 6 महीने पहले जो डिसीजन लिया, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्टली वो पॉइंट करके बोल रहा था कि वो उसके लाइफ में दोबारा मिस सेन को वापस चाहता है, लेकिन मिस सेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंटरव्यू लेके चली जाती है। तभी उसके पास उसका डायरेक्टर कॉल करता है और बोलता है कि वैसे भी ये इंटरव्यू तो लेने वाली थी मिस लिन, तुम इंटरव्यू क्यों ली सेन? तो सेन बोलती है कि उसका फर्स्ट इंटरव्यू था ना, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी इसीलिए मैं उसकी जगह पे ली थी। इसी भी डायरेक्टर आपने ही बोला था कि अगर असिस्टेंट से गलती हो जाए तो उसको बॉस को ही कंप्लीट करना पड़ता और बियर करना पड़ता, तो मैंने वही किया और वैसे भी उसने अच्छा काम किया तो उसको आप बोनस दे दीजिएगा। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि ओके। तो उसका डायरेक्टर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ट हो गई हो। तो बोलती है ठीक है। फिर बोल के फोन रख देती है। तभी सामने से मिस्टर जो आते हैं। तो मिस सेन बोलती है कि मैं उतनी भी बोल्ट नहीं हुई हूँ, मैं अपना लाइफ में कंफर्टेबल जीना चाहती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो उसका हस्बैंड बोलता है काम खत्म हो गया तो चले क्या? तो मिस सेन बोलती है कि ओके। फिर वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चल रही होती और मन्ने बोलती है कि मैं पहले कभी भी मिस्टर जो के समझ ही नहीं पाई। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जो सेन के साथ ब्लाइंड डेट पे जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला था कि ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया? इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी मिस सेन तुम चाहती हो ना मिस्टर जैंग का मैटर से दूर रहना, तो मैं इसके लिए बेस्ट चॉइस हूँ। क्यों नहीं आप मुझे ट्राई करते हो? अब मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा अगर आपके हार्ट में मिस्टर जैंग है तो क्या हुआ? ये सब सोच के वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड देखता है कि नीचे खड़ा है मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसका क्लोज करने लगता है। तो बोलती है कि मुझे लंच में सिंपल खाना है। तभी वो मिस्टर जैंग को देखकर इग्नोर करके अपने हस्बैंड को हाथ होल्ड लेके जा रही होती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस रिपोर्टर, क्या मैं तुमसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। तभी मिस सेन अपने मन में बोलती है कि मैं पास्ट को गुड बाय बोल चुकी हूँ, मैं इससे बात नहीं करने वाली। अब अपने हस्बैंड का हाथ होल्ड करती है और चली जाती है। जाने के बाद मिस्टर जो के पास कंपनी से कॉल आता है, कुछ काम था तो उनको वापस जाना था। तो मिस सेन को बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता। तो मिस सेन बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो मिस्टर जो उसको सीट बेल्ट पहनाता है और बोलता है कि नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँ। फिर मिस सेन एक्सप्लेन करने लगती है मिस्टर जैंग के बारे में। तो जो बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक्सप्लेन किया, पर मैं तुम्हारा चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मिस सेन चली जाती है ऑफिस में तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि तुमने पता था कि मिस सेन के साथ मिस्टर जैंग का अफेयर वाला स्कैंडल फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और पता नहीं इस रिपोर्टर में नंबर 1 रिपोर्टर कैसे बन गई। तभी सेन की फ्रेंड इसके पास जाती है और वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वो दिखाने लगती है कि मिस्टर जो का ऑलरेडी टेनिस प्लेयर में बिजी हो गया, लेकिन शादी होने के बाद भी कुछ ज्यादा ही अपना एक्स बॉयफ्रेंड को मिस कर रही, इसलिए उसके पास चली गई। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई पैसे देकर कुछ ज्यादा ही स्कैंडल को फैला रहा होगा। तो मिस सेन बोलती है कि ओके। ये सब बात सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, अगर वो इंटरव्यू ले लेती तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ये बात सोच के मिस सेन से माफी मांगती तो सेन बोलती है कि डोंट वरी, वैसे भी मुझे ये सब स्कैंडल का एक्सपीरियंस है। अभी अंदर से सन साइड थे तभी उसकी मदर का कॉल आता है और उसकी मदर बोलती है कि आज डिनर पर अपने साथ अपने हस्बैंड को लेकर आना, मैं उसका फेवरेट फूड बनाऊंगी। इसके बाद मिस सेन चली जाती है अपने मॉम डैड के घर पे। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है, तुम क्या फिर से दोबारा उसके संग झगड़ा कर ली क्या? और सेन की मदर ये भी बोलती है कि मैंने मिस्टर जो को कॉल किया था पर वो फोन ही पिकअप नहीं किया है। फिर उसकी मदर गुस्सा कर चली जाती है। तो सेन का फादर बोलता है कि मिस्टर जैंग वापस चाइना कैसे आ गया, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर था ना, अब्रॉड में था ना। इस बात पे सेन बोलती है कि डैड मुझे कैसे पता चलेगा, और वैसे भी जो स्कैंडल आपने देखा है वहाँ पर मेरा हस्बैंड मिस्टर जो भी था, और मैं वैसे में नहीं हूँ जो एक्स के पास में दोबारा जाने वाली हूँ। फिर वो सब छोड़ के वो खाने चली जाती है अपनी मदर के साथ। उसकी मदर गुस्सा थी तो वो अपनी मदर को मनाने
लगती है कि ब्यूटीफुल लेडी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और प्यार से मनाती है। तभी उसके पास मिस्टर जैंग का कॉल आता है तो उसकी मदर बोलती है क्या तुम उस बंदे के साथ दोबारा कांटेक्ट कर रही हो? तो मिस सेन बोलती है कि मम ऐसा बात नहीं है, वो बोल के फोन कट कर देती है। और तभी वो अपनी फ्रेंड से मैसेज करती है और दूसरी तरफ सेन की मदर के पास उसके सन इन लॉ का कॉल आता है तो बोलता है कि सॉरी आंटी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। तो बोलता है कोई बात नहीं। फिर बोलती है कि सेन आपके साथ है? तो बोलती है हाँ। फिर बोलता है कि ओके मैं पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी मदर इन लॉ खुश हो जाती है। तभी वो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि पता नहीं क्यों मिस्टर जो मुझे अवॉइड कर रहा है। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि वो अवॉइड तो कर रहा है क्योंकि वो जेलस फील कर रहा है इसलिए। तो उसकी फ्रेंड सेन बोलती है कि ओके। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम खाना खाओ, फोन से ज्यादा प्रेम मत करो। तो बोलती है कि ओके मदर। फिर खाना खाने लगती है। इसके बाद मिस्टर सन उसको पिकअप करके लेके जा रहे थे तभी रास्ते में कार रोकते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ खरीदना है। तो सन बोलती है कि ओके। फिर मिस्टर जो वो सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि एक काम करो, तुमसे गुस्सा है ना तो तुम उसके साथ सो जाओ, पक्का वो मान जाएगा। तभी मिस्टर जो सामान किन के लाते तो फटाफट फोन कट कर देती है। तो वो बोलती है कि क्या है इसमें? वो तो देखती है तो उसमें प्रोटेक्शन रहता है। तो बोलता है कि तुमने ये क्यों खरीदा है? तो मिस्टर जो बोलता है कि घर पे जितना भी था सब खत्म हो चुका है। तो मिस सेन बोलती है कि शादी का इतना टाइम हो चुका, मैं इसके साथ कितना बार सोच चुकी, फिर मैं ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हूँ। इसके बाद वो घर जाती है, फिर बैठकर अपने पैरों पे मॉइस्चराइजर लगा रही होती है। तब उधर से आते हैं मिस्टर जो और बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ। फिर वो मॉइस्चराइजर हाथ में लेते हैं और उसके पैरों में लगा रहे थे। ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ को सेड्यूस कर रहे थे। फिर उसको क्लोज आते उसे किस करने लगते हैं और किस करते करते बेड पे सुलाते तो किस करते अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस सेन उठती है और फिर वो चली जाती किचन रूम में जहाँ पे नोट बनाया हुआ था कि मिस्टर जोस के लिए ब्रेकफास्ट रखे हुए हैं। तो देखती है कि ब्रेकफास्ट एकदम गर्म है। उसके बाद मिस सेन अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और वो कॉफी पी रही थी। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ का मैसेज देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अभी मिस्टर जो का जो ब्रदर होता है बोलता है देखो सिस्टर इन लॉ का जो स्कैंडल फैला हुआ था एकदम डिलीट सा हो गया है, और वैसे भी पता नहीं फैंस लोग इतनी बुरा हरकत क्यों करते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम काम पे ध्यान दो। तो उसका ब्रदर बोलता है कि ओके मैं काम पे जाऊँ, चले जाता है। तभी मिस सेन बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारे आसपास कोई है क्या? तो जो बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो। तो सेन बोलती है कि मिस्टर जो नेक्स्ट टाइम तुम प्लीज जेंटली करना। इस बात पे मिस्टर जो का हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। तो सेन बोलती है कि ध्यान रखना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं ध्यान रखूंगा। फिर बोलती है कि तुम्हें कुछ बोलना है? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, पर नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल तो जरूर आऊंगा और तुम्हें पेन रहता तो मेडिसिन ले लेना। ये बात से सेन थोड़ा सा नर्वस होती है और फोन कट कर देती है और बहुत ज्यादा साई फील कर रही होती है। तभी मिस्टर जो बहुत स्माइल कर रहा होता है उसके पास चले जाता है ब्रदर और बोलता है कि क्या होता है, मैं इतने हंस क्यों रहे हो? तब मिस्टर जो को उसका फ्रेंड बोलता है कि चलो खाना ही पड़ता, बोलता है कि टाइम नहीं, काम पे चलो। ऐसे वो लोग बाहर निकलते तभी उस प्लेस पे मिस्टर जैंग आते हैं। उन लोग को देख के फेस बना लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आज का मौसम तो अच्छा था पर अब मुझे इससे नफरत हो रहा है। ये देखकर जो सेन का ब्रदर होता है बोलता है कि वैसे भी ब्रदर सिस्टर इन लॉ का चॉइस बहुत अच्छा है, ये आपको अपने हाथों से सिला करके दिए ना ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मिस्टर सेन भी स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ उसने खुद ही टेलर को नाप दिया था और सब कुछ समझाया था, उसका चॉइस है ही बेस्ट। तो दोनों मिलकर मिस्टर जैंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा जेलस फील करता और गुस्सा करता है। फिर वो एनिस बैट लेता वहां से जाने लगता है और जाते वक्त यही टोंट मारता है कि वैसे भी उसका चॉइस तो बहुत अच्छा है पर उसने हस्बैंड चूज करने में बहुत गलती कर दी, पूरा टेस्ट है, और बोल के चले जाता है। ये सुनने के बाद मिस्टर जो अपने ब्रदर को और भी काम देता है, बोलते है कि तुम काम करो और बोल के चले जाता है। तो बोलता है कि आप किसके साथ खाना खाओगे? तो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैसे ही सेन जग के नीचे जाती है किचन रूम में देखती है कि उसका हस्बैंड अपने हाथों से खाना बना रहा है। वो देख के बहुत खुश होती है, अपने हस्बैंड का फोटो लेने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम जग गई? मिस्टर जो बोलता है कि तुम जग गई? तो सेन बोलती है कि हाँ। फिर वो किचन रूम के अंदर जाती है तो मिस्टर जो को देखकर अपनी मदर को याद करती है कि जब वो मदर को किचन रूम में हेल्प करने के लिए जाती थी तो उसकी मदर बोलती थी कि तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हें वही काम करना चाहिए। वो बोला घर से बाहर निकाल रही। उसी तरह उसका हस्बैंड उसके लिए खाना बना रहा है तो बोलता है कि पूरी बिल्कुल मेरी मदर की तरह काम कर रहा है। फिर सेन बोलती है मिस्टर जो से कि आज तुम पूरे डिफरेंट दिख रहे हो। सेन के पास उसकी कलीग फ्रेंड फोन करती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग चाहता है कि तुम्हारे साथ डिनर करे। ये बात सुन लेता है मिस्टर जो, उसको बहुत बुरा लगता है लेकिन वो मन में कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीज धीरे धीरे लूज करते जा रहा हूँ। तो सेन की फ्रेंड को सेन क्लियर कर देती है कि मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप ना रखूं। वैसे भी जो इंटरव्यू लेने के बाद उसका फैंस लोग फिर से मुझे क्रिटिसाइज किए, मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ हो। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, मैं दोबारा उसके साथ कॉन्टेक्ट करने का भी ट्राई नहीं करूंगी। उसके बाद सेन चली जाती है मिस्टर जो के पास और मिस्टर जो से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या टाइम है? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम लोग थोड़ा घूमने के लिए चले, आई मीन हनीमून पे चले क्या?
फिर वो मिस्टर जो को देख रही होती है, फिर बोलती है कि ओके तुम्हारे पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं। अब मन में सोचती है कि अगर मुझे स्कैंडल से दूर जाना है तो मुझे इस सिचुएशन से दूर तो जाना ही पड़ेगा ना। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें स्नो देखना है ना। इस बात पे सेन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम 2 साल पहले क्रिसमस ईव के दिन तुमने यही बात बोला था। सूजी को दिखाया जाता है जब वो इंटरव्यू ले रही थी और उससे पूछी थी कि तुम्हें क्या पसंद है, तो वो गर्ल बोली थी कि मुझे क्रिसमस में स्नो देखना बहुत पसंद है। तभी सेन ने भी बोला था कि हाँ मुझे क्रिसमस के दिन स्नो देखना बहुत पसंद है, वो भी स्विट्जरलैंड में। अगर मेरे को फ्यूचर में जाना होगा तो मैं जरूर जाऊंगी। वही बात दूर खड़ा होकर मिस्टर जो सुन रहे होते हैं। मैं सेन बोलती है कि अगर हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें तो ऑफिस का भी तो काम करना पड़ता है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग जरूर जाएंगे स्विट्जरलैंड स्नो देखने के लिए क्रिसमस के टाइम। तो सेन खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जो ऑफिस जाता है, अपने ब्रदर को बोलता है कि तुम्हें काम करना। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं नौकर की तरह तो काम कर रहा है, मैं कितना और काम करूंगा ब्रदर। तभी मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा शादी नहीं हुआ ना, इसलिए तुम्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगा, जब शादी होगा तुम्हें समझ में आएगा। बोलता है कि ओके ब्रदर। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि जो भी मिस सेन को कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज किया था वो वाला जो कलेगर तुम सबको सू करोगे। इस वक्त उसका फ्रेंड बोलता है कि बहुत लोग तो माइनर भी है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको फाइन देना होगा। तो इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि ओके ब्रदर, मैं सिस्टर इन लॉ के लिए तुम्हें जरूर करूंगा। ये बात बोलकर मिस्टर जो चले जाता है। तो सेन अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है और वो आइसक्रीम खा रही होती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम आइसक्रीम क्यों खा रहे हो। तो बोलती है कि मुझे खाने का मन किया। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे भी आदर खिला। तो उसको आइसक्रीम खिलाने लगती है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मुझे नींद आ, चलो सोने। तो वो अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ था। अभी आधी रात में मिस्टर जैंग का कॉल आता है सेन के पास। तो मिस्टर जो को होता है फोन उठाने के लिए। तो उसका हस्बैंड फोन उठाता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि प्लीज तुम सो जाओ। तो बोलता है कि ओके हस्बैंड। ये बात सुनकर जैंग जलस फील करता है, उसका फोन कट कर देता है। इसके बाद मिस्टर जो को बहुत ज्यादा मैसेज करता है और बोलता है कि तुम एक मिस्ट्रेस के मिस्ट्रेस रहोगे। उसको बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता है और कर्स भी करता है। तो मिस्टर जो उसे इग्नोर करके अपनी वाइफ को एकदम टाइटली होल्ड करके सो जाता है। मिस्टर जो उसका कॉन्टेक्ट से उसका डिलीट कर दिया था मिस्टर जैंग का। इसके बाद नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसकी फ्रेंड इसको बहुत कॉल की होती है। तो फटाफट उठ के वो अपनी कलीग को कॉल करती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती है वो कलीग कि तुम मिस्टर जैंग क्या पागल हो गया, रात में मेरे को 100 टाइम वो कॉल किया था, वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं। और जो तुम्हारा ट्रेंडिंग टॉपिक है तुम एक बार देख लो। जैसे ही मिस सेन ट्रेंडिंग टॉपिक खोलती है उसमें मिस्टर जैंग यही लिखा हुआ था कि मैं पहले बहुत ज्यादा मैच्योर था, मेरी पूरी गलती थी, थैंक यू, तुमने इस कॉम्पिटिशन में मुझे सपोर्ट किया, मैं वापस आ चुका हूँ और जो भी तुमने साइबर बुली किया था मैं सबको सू करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उधर से मिस्टर जो आते हैं मिस सेन को हनी देते हैं, ये बोल के हनी। तो मिस सेन बोलती है कि तुम मुझे हनी मत बुलाओ, मैं इसका यूज टू नहीं हूँ। तो उसको बोलता है कि डोंट वरी, तुम इसका यूज टू हो जाओगी। तो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, हम लोग के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मिस सेन मिस्टर जो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फिर सोच रही होती है कि मिस्टर जैन कुछ ज्यादा इम्पल्सिव है, पहले की तो दोबारा ना हो जाए। तो जो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है। तो सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जो से बात करने लगती है और भी के बारे में कुछ ने कभी कुछ ऐसा हटके किया है, अपनी पेरेंट्स से कभी कुछ ने झूठ बोला है। तभी मिस्टर जो उसे उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो पास्ट के बारे में नहीं बताती और बात को चेंज कर देती है। तभी मिस्टर जो याद आता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के पास गए थे मिस सेन के मैरिज सर्टिफिकेट देने के बाद। उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जब वो सेन का फोटो देखते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, गर्ल बहुत अच्छी है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी उसकी कलीग फ्रेंड का कॉल आता है सेन के पास। तो सेन बात करने के लिए चली जाती है। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि ओ ऐसा लगता है कि तुम लोग हनीमून बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो ना। तो सेन बोलती है कि हाँ। तभी जैसे नर्स का आवाज आता है। तो सेन बोलती है कि तुम्हारे पास नर्स है, नर्स का आवाज क्यों आ रहा है, तुम कहाँ पे हो, हॉस्पिटल में हो क्या। तो उसकी फ्रेंड बोल देती है कि एक्चुअली एक फैन ने मेरे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया था, डोंट वरी, मैंने पुलिस को कॉल करके उसको अरेस्ट करवा दिया है। ये बात सुनकर सेन उसके लिए कुछ ज्यादा वर्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। तो बोलती है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मेरे हाथ में बैंडेज लग गया है और उतना हार्म नहीं हुआ है, ज्यादा टेंशन मत लो। फिर वो दौड़ती हुई चली जाती है मिस सेन अपने हस्बैंड के पास। वो हस्बैंड से पूछता है कि तुम्हें कुछ बताना है क्या, पर वो कुछ बता नहीं रही, बहुत ज्यादा सोच रही होती है। तभी मिस्टर जो को फिर पूछने पर बता देती है कि एक्चुअली उसकी फ्रेंड को ऊपर कोई फैन ने गर्म पानी फेंक दिया है और वैसे भी कंपनी को ये सब फैन को लेकर हैंडल करना पड़ता है। फिर बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। तो सेन मन में बोलती है कि मिस्टर जो गुस्सा ना करे। तो मिस्टर जो बोलता है कि फ्लाइट तो बहुत सारे, तुम किसी भी फ्लाइट से जा सकती हो। ये बात सुनकर मिस सेन बहुत खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। फिर वो फटाफट फ्लाइट पकड़ती है और अपने फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। देखकर उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है। फिर उसको हाथ को देख रही होती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसको देखना बंद करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और
मिस सेन बोलती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुमने थोड़ी ना गर्म पानी मेरे ऊपर फेंकी हो, जो फेंका है उसकी गलती है ना। बोलती है कि पुलिस ने क्या किया, तो बोलते है कि उसको अरेस्ट कर दिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखो कमेंट में क्या लिखा हुआ है। कमेंट में सभी लोग सेन को कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और उसको ब्लेम कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड के लिए ऑरेंज को पिल कर रही होती है, तभी देखती है कि सामने से मिस्टर जैंग चले आए हैं। वो देखो सो गुस्सा करती है और वहां से ये बोलकर चली जाती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। तभी मिस्टर जैंग जाता है और मिस सेवे से माफी मांगता है कि इसमें मेरी गलती है और मैं जो भी फैन तुम्हारे ऊपर ऐसा किया है मैं सबको डिसबैंड कर देता हूँ। फिर बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर ठीक लग रहा है और वैसे भी तुम बार बार अपने फैन को कंट्रोल करो, मुझ पे अटैक करते हैं। सुनकर मिस्टर सेन बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ मिस सेन अपने हस्बैंड का वॉइस मैसेज देखती है कि वो उसको पिकअप करने के लिए आ जाएगा। तो जैसे ही अपने हस्बैंड को ये मैसेज पढ़कर उसको रिप्लाई कर रही होती तभी सामने से मिस्टर सेंग चले आता है। तो सेन जा रही होती है तो मिस्टर जैंग उसको रोक देता है और उसको क्लोज जाता है कुछ बोलने के लिए, तो बैग हट जाती है। अभी सेन बोलती है कि मिस्टर सेंग आप मुझसे अपोलोजाइज क्यों मांग रहे हो। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि वैसे भी जो क्लब इंसिडेंट हुआ था मुझे पता, उससे तुम बहुत हर्ट हुई हो, इसलिए मैं तुमसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ। तो सेन बोलती है कि तुम्हें अपोलोजाइज करने का जरूरत है, मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर जंग उसको जाने नहीं देता और बोलता है कि कम से कम मेरा बात तो फिनिश होने दो, और वैसे भी हम लोग कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना है, या फिर तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम करती हो, और वैसे भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ। और हम लोग का ब्रेकअप हो गया था और मुझे समझ में आई कि हम दोनों का वैल्यू पर्सनैलिटी कभी भी मैच नहीं हो सकता, हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि इसलिए तुमने शादी कर लिया मिस्टर जोर के साथ, तुम इतना शॉर्ट टाइम में कैसे जज कर ली। उसको टच कर रहा होता है तभी सेन उसको कामडन रख उसको हटाती है। अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि थोड़ा मेरे लिए तो कंसर्न करो, तुम्हें पता है इस समय मैंने कितना कोशिश किया है, और फिर उसको वेडिंग रिंग देखने लगता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने कुछ गलती किया है ना। इस बात पे सेन बोलती है कि मैंने गलती से मिस्टर जो के संग शादी कर ली, तो हम लोग अभी ऑर्डिनरी परफेक्ट कपल की तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तभी सेन बोलती है कि मैंने कभी भी प्यार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब मैं मिस्टर जो के साथ थी तो मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनते मिस्टर जैंग को बहुत बुरा लगता है, वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है, उसका ब्रदर बोलता है कि पता है मिस्टर जैंग हॉस्पिटल गया है, पहले वो ट्रेनिस, इससे पहले वो असिस्टेंट लॉ से मिला था और दोबारा वो हॉस्पिटल गया, प्लीज आप जल्दी चले जाइए ब्रदर। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए खाना बना के रखा था, कि वाइफ जाती है तो उससे बात करता है, खाने के लिए बोलता है तो खाना खाने के लिए जाती है। फिर वो मिस्टर जैंग के बारे में बता रही थी। इस बात पर मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम्हें बताना हो तो बताओ, नहीं बताना हो तो मत बताओ। तभी मिस सेन बोलती है कि मैं पहली बार रिस्पेक्ट का मतलब जानी हूँ, कि मिस्टर जो अंदर ही अंदर चाहता था कि वो उसको बताए। उसके बाद मिस्टर जो बार बन जाता है तो उसका ब्रदर बोलता है कि क्या हो ब्रदर, सिस्टर इन लॉ के साथ फाइट किए हो क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। फिर वो बात याद करता है कि जब उसके साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी तो मिस्टर जो ने बोला था कि तुम अगर मिस्टर जैंग के मैटर से हटना चाहते हो तो मेरे संग शादी कर लो, तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल बनूंगा। फिर मिस्टर जो ये बात याद करके अपने ब्रदर को बोलता है कि मैं मिस्टर जैंग के बारे में सोच रहा था। इस बात पर उसका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों सोच रहे हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने एक गलती किया है, जब वो उसको हक करने के लिए बोली थी मिस्टर जैंग को बोलकर तो उसको हक किया था, और मिस्टर जैंग बोला था कि अगर तुम इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो तो तुमको मेरा हेल्प लेना पड़ेगा, और डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा फीलिंग डेवलप नहीं करूंगा। एक बात याद करता और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपनी वाइफ को लाइक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अपना ब्रदर से बात करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सेन अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तभी सामने से मिस्टर जैंग खड़ा होता है तो उसकी फ्रेंड उसको बाय बोल के वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग उसको कुछ डॉक्यूमेंट देता है साइन करने के लिए, और दूर खड़ा होकर कार से मिस्टर जो ये सब देख रहे होते हैं। मिस सेन फटाफट उस डॉक्यूमेंट पे साइन करती है और साइन करते वक्त यही बोलती है कि प्लीज जो भी पर्सन मेरे पास है उसको तुम हर्ट मत करो, तुम क्या करते हो आई डोंट केयर। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तो तुम्हारा केयर करता हूँ ना। इस वजह से सेन बोलती है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा है। दूसरी तरफ मिस्टर जो उन लोगों को साथ में देखकर बोलता है कि मैं कैसे केयर ना करूँ, और फिर वो मैसेज जिसको भेज दिया था कि लेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा, सेन ने उसको मना कर दिया था। तभी चुपके से मिस्टर जैंग सेन का पर्स में वो अपना हेडफोन रख देता है। उसके बाद मिस सेन घर पे जाती है, वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि तुम कहाँ पे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा ऑफिस गया था, मैंने तुम्हें कॉल भी किया पर तुम कॉल पिकअप की ही नहीं, तब मैं वापस आ रहा हूँ। तभी मिस सेन मन में बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस्टर जो के ऊपर एक बर्डन से अलग कुछ भी नहीं हूँ, क्या मिस्टर जो गुस्सा नहीं करेंगे, मेरे लिए वेट करते रहेगा, लेकिन मैं गई नहीं उनके पास। तभी दरवाजा खोलती है और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं एक्चुअली काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी, मैं सब में ध्यान ही नहीं दी और मैं तेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं की। उससे अप्रोजाइक मांगती है तो मिस्टर जो बोलता है कि कंपनसेशन तो बहुत कम है। तो मिस सेन बोलती है तुम्हें कंपनसेशन चाहिए। वो अपने हस्बैंड को किस करने लगती है, फिर वो लोग किस करने लगते हैं लाइट ऑफ करके, और किस करते करते टेबल पर जाते किस कर रहे थे
और वो दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट वो जब खाने पे जाती है तो मिस्टर जो से बात कर रही होती है और फिर वो मिस्टर जैंग के बारे में कुछ बताने के लिए जाती है कि कल रात को वो एक्चुअली उनसे मिल गई थी। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये बात सुनकर सेन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है न्यू ईयर ईव के दिन वो अपने असिस्टेंट लिन के साथ बर्गर खा रही होती है। तभी देखती है कि वहाँ पे फायर क्रैकर शो चल रहा है, तो वो दोनों देखने के लिए चले जाते हैं और उस बोर्ड पर मिस सेन का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। तभी इधर से इसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि कैसा लगा न्यू ईयर गिफ्ट। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद आया। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। इसके बाद सन जब घर जाती है तो उसकी फ्रेंड ये कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा रिच है, तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान जो किया था। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत नींद आ रहा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ सो, बोल के फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जो को सन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना मुझे शादी करने के बाद। तो मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज ऐसा बात मत करना। तो मिस सन बोलती है कि जब तुम मेरे संग शादी किए थे तो मुझे ये लगता था कि तुम बाद में रिग्रेट करोगे और एक दिन तुम पब्लिकली अनाउंस करोगे तुम मुझसे शादी किए हो और फिर दूसरा दिन ऐसा पब्लिक अनाउंस करोगे कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये बात पे मिस्टर जो गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा, हाँ ऐसा बात कभी मत बोला। ये बात सुनकर मिस सेन थोड़ा सा इमोशनल होती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपने घर लेके चले जाते हैं मिस सेन को और मिस सेन उसकी मदर मिलकर बहुत खुश होती है मिस्टर जो की। और मिस्टर जो अपने डैड से बात करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो लोग बात करके वापस आते हैं। अभी वो लोग एकदम बात कर रहे थे कि अच्छे से तुमने शादी कर ली हो, अच्छे से अपना करियर पे भी ध्यान दे रही हो, अब तुम लोग बच्चे कब करोगे, हमें बच्चे भी तो चाहिए ना। तभी सेन बोलती है कि हम लोग तो अभी अच्छे से बात कर रहे थे, बच्चे वाला बात कहाँ से आ गया। वो दोनों बैठकर डुएंस खाने लगते हैं। तभी मिस्टर जो की मदर बोलती है कि मेरे बेटे को तो पसंद नहीं था, ये कैसे खाने लगा। अब इसकी मदर लोग बोलती है कि ओके ओके खाने के लिए चलो। दो लोग चले जाते हैं। फिर सेन बोलती है कि मिस्टर जो बेबी। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मॉम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग उतना थोड़ी ना करने वाले हैं और हम लोग का होगा बेबी फ्यूचर में होगा। तो सेन बोलती है कि तुमने क्या बोला। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो सेन बोलती है कि ओके। फिर मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं मॉम डैड को कुछ और बोलकर ये टॉपिक से मूव करने में पूरा कोशिश करूंगा। तो मिस सेन बोलती है कि ओके। फिर लोग चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जो का जो ब्रदर होता है वो भी उसको डुएन खाने के लिए देता है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो मुझे खिलाती रहती है, तुम भी खिला रहे हो। फिर वो फ्लैश बैक में याद करता है कि मिस्टर जो की मदर ने मिस्टर जो को बोला था कि मैं तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट से पाल पोस के बड़ा किया हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पोलाइट होना होगा, सॉफ्ट होना होगा, उसे जो पसंद है तुम्हें उसको देना होगा और उसको तुमको कराने का मतलब तुम्हें करना भी पड़ेगा, तभी ये मैरिज चलेगी। समझ में आया। वो अपने बेटे को बहुत अच्छा आपको बता रही होती है और ये बोल रही होती है कि किस तरह मैनेज को एकदम अच्छे से कैसे चलाया जाए। तो बात को याद करता है मिस्टर जो और बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता वो मुझे जानने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। तो मिस्टर जो का ब्रदर बोलता है कि तुम्हें ये जानना है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हारी केयर करती है फिर नहीं करती। तुम्हें याद है न्यू ईयर के दिन सिस्टर इन लॉ एक बड़ा सा प्लांट भेजी है, तुमने उसको देखा भी एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और उस प्लांट के पास चले जाता है, उसको जिसे देख रहा होता है, उसको फोटो क्लिक करता है और मिस सेन को बोलता है कि थैंक यू सो मच। उसके साथ मैसेज करता है, चैटिंग पे बात कर रहा होता है। तो मिस सेन बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मैं इससे बड़ा भी प्लांट तुम्हारे ऑफिस में भेज दूंगी। वो लोग एक दूसरे को द्वारा चैटिंग में बात कर रहे होते हैं। कर जाती है तो सब बात कर रहे, तुम क्या बिजी हो। तो बोलती है कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ये सब वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी मिस सेन के पास उसकी मदर इन लॉ के पास कॉल आता है और बोलता है कि तुम क्या फ्री हो। तो बोलती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, बोलिए। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या मिस्टर जो के छोटे ब्रदर के साथ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए जाओगी। तो मिस सेन बोलती है कि ओके। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सेन अपने ब्रदर इन लॉ के साथ चली जाती है टेनिस को प्रैक्टिस करने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग चले आता है टेनिस प्रैक्टिस करने के लिए। देख लेता है सेन को। तो सेन बोलते हैं क्यों नहीं साथ में प्रैक्टिस करे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसका ब्रदर इन लॉ भी उसके साथ होता है, यानी मिस्टर जो का छोटा ब्रदर। वहीं पे हेड मास्टर से मिस्टर जो बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग दोनों मिलकर मिस्टर जैंग को बीट कर देते। ये बातों लोग बहुत खुश होते हैं और हेड मास्टर बोलता है कि मिसेस जो लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आती है, उसने टेनिस प्लेयर मिस्टर जैंग को भी बीट कर दिया। तो मिस्टर जो बोलता है कि हेड मास्टर मैं आपका एक फेवर चाहता हूँ। तो बोलता है कि हाँ बोलिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज मैं यहाँ पे आया था, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, यहाँ तक मेरी वाइफ को भी। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सेन जब जा रही होती है तभी बाहर में मिस्टर जैंग वेट कर रहे होते हैं और जैंग बोलता है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि तुमने मुझे बीट कर दिया। मिस सेन बोलती है कि बाकी लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने उस टाइम जो भी साइबर बुली किया था मैंने सबको
खिलाफ केस किया है, डोंट वरी, सभी लोग आकर तुम्हें प्रोत्साहित तो जरूर करेंगे। तभी सेन बोलती है कि वो सब करने का जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो सेन बोलती है कि तुम क्रेजी वाला हरकत बंद करो, और बोलकर चली जाती है। तभी पीछे से आता है मिस्टर जो और जैंग को बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को बोल रहे हो कि तुम उसको मिस करो, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है ना। इस बात से जैंग गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने मेरी वुमन को मुझसे चोरी किया है। तो जो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, इसके बाद मैंने उसके संग शादी कर ली, मैंने तुम्हारा कोई भी चीज चोरी नहीं किया है। जैंग और भी गुस्सा करता है, उसका कॉलर पकड़ लेता और बोलता है कि वो सिर्फ मेरी वुमन है और मेरी ही रहेगी। मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो बोलता है कि तुम उसके बारे में इनअप्रोप्रिएट थॉट कैसे रख सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तो रखता हूँ ना। तो वो बोलता है कि तुम सेमलेस पर्सन हो, उसको थप्पड़ मारता है। और इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे सेमलेस बोल रहे हो, तुम जानबूझ के मेरी वाइफ के पर्स में अपना ईयरफोन रखे थे, तुम सेमलेस हो या फिर मैं। मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं उसको तुमसे पहले से जानता हूँ, मेरे लिए उसके लिए ज्यादा डीप फीलिंग है, और डोंट वरी, मैं उसका वेट कर सकता हूँ, मैं यंग हूँ, पर तुम नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे जीत गया, वो बोल कौन से जाने लगता है और सैंग गुस्सा करता है। फिर जब वो घर रहता है तो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तब इधर से मिस सेन आती है और बोलती है कल तो तुम आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए। तो जो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करा था ना, इसलिए तुमसे मिलने के लिए जल्दी आ गया। बोलती है कि तुम्हारा वियर्ड तो बहुत बढ़ गया है। फिर सब क्लोज आते हैं और बोलती है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ, कैसे चोट लगा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं एक पपी के साथ फाइट कर रहा था, डोंट वरी। तो मिस सिन बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे इंजरी में मेडिसिन लगा देती हूँ, लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सेन अपनी मदर को कॉल करती है और बोलती है कि मदर आज 100th एनिवर्सरी है मेरे हस्बैंड के साथ, पर मुझे खाना बनाने आता ही नहीं, मैं उनके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, ये सब आपकी वजह से, आपने मुझे कभी खाना बनाने दिया ही नहीं। फिर बोलती है कि मेरे हस्बैंड को पीनट से एलर्जी है। मदर से पूछ के मिस्टर जो के लिए खाना बना रही होती है, और दूसरी तरफ मिस्टर जो भी अपने फ्रेंड से बात करता है कि उसको भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। तो उसका फ्रेंड यही उसको एडवाइस करता है कि सेलिब्रेशन से अच्छा होगा कि तुम अपनी वाइफ को बढ़िया से गिफ्ट दे दो। इसके बाद वो नीचे कार आता है, तभी उसकी वाइफ एकदम ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आती है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको हक करता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो, तुम इस स्कर्ट में बहुत सुंदर लग रही हो। तो मिस सेन बोलती है कि हैप्पी 100th वेडिंग एनिवर्सरी। तो बोलता है कि सेम टू यू। वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा था, तभी डोरबेल बजाता है। तो मिस्टर जो जाता है, फ्लावर बुके लेकर आता है और मिस सेन को देने लगता है। तो मिस सेन बोलती है कि जब हम लोग मिले थे तुमने बोला था कि तुम्हें फ्लावर से एलर्जी है, वो क्या झूठ था। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि तुमने और क्या क्या झूठ बोला है। तो बोलता है कि जितना भी हम लोग जिस टाइम में मिले थे वो सब मेरा ही किया हुआ था, सिचुएशन क्रिएट की जिसका समय तुम्हें मिला था। तो मिस सेन बोलती क्या हम लोग रिलेशनशिप में, तुम कम से कम ऑनेस्ट रहो, मुझे डिसऑनेस्ट पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें क्या क्या पसंद नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे जोरेन बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात पे सेन को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है इतने दिनों से, लेकिन उसका हस्बैंड उसके लिए थोड़ा भी ऑनेस्ट नहीं है। मिस सेन बोलती है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता फिर भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से अलग ही होती। बात सुनकर सेन क्लोज आती है, अपने हस्बैंड के हाथ से फ्लावर बुके ले लेती है, वहां से चली जाती है। तो मिस्टर जो गुस्सा करता है। इसके बाद मिस्टर जो वो फ्लावर बुके आराम से पोर्ट में सजाता है, सुंदर सा एक नोट लिख देता है कि वाइफ मुझे माफ करना, मुझे इस तरह तुमसे कल बात नहीं करनी चाहिए थी। तो पढ़ने के बाद मिस जो बहुत खुश हो जाता है कि उसका हस्बैंड उससे अप्रोजाई मांग रहा है, वो भी जेन्युइन तरीके से। और उसकी फ्रेंड वेवे कॉल करती है तो सारा बात सेन वेवे को बताती है। तो वे बोलती क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ बस एक्ट प्ले कर रहा था, और जितना भी तुम अपने हस्बैंड के साथ इनकाउंटर किया वो सब उसका ही क्रिएट किया हुआ था सिचुएशन। सेन बोलती है कि जो भी कुछ हो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो बोलती है क्या तो वो इतना कुछ करे तुम उसको माफ कर दे। तो बोलती है कि हाँ वैसे भी वो सब मेरे को भी हार्म नहीं किया है, रिस्पेक्ट करता है, एंड वो सब प्यार की वजह से तो किया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा और जैंग, इस वक्त सेन बोलती है कि मेरा और जैंग का कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके, फिर वो फोन रख देती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो बार में जाते हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ। उसका फ्रेंड बोलते है कि क्या हुआ, तुम्हारा एनिवर्सरी क्या बर्बाद हो गया, मैं फ्लावर वाला आइडिया कैसे था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि चुप रहो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि एक्चुअली मेरी वजह से ही खराब हुआ था। तभी मिस्टर जो का फ्रेंड बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा घर का जो न्यू पड़ोसी कौन है, वो एक्चुअली कोई और नहीं मिस्टर जैंग है। बात सुनकर मिस्टर जो शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस सेन के पास फिर से जैंग का कॉल आता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा न्यू नाइबर बन गया हूँ। इस बात पे सेन गुस्सा करने लगते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना मेरी ग्रैंडमदर को लंग्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया। तभी सेन बोलती है कि मेरा शादी हो चुका, ये सब करना गलत है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी शादी का बाद डिवोर्स रेट तो बहुत ज्यादा है ना,
इसमें तुम्हें भी तो हो सकता है डिवोर्स। इस बात पे सेन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी एक साथ नहीं होंगी, वो बोल के फोन रख देती है। इसके बाद मिस्टर जो घर जाते हैं, अपनी वाइफ के लिए उसके रेस्टोरेंट से खाना लेकर आते हैं, तो बहुत खुशी खुशी खा रही होती है। तो वो जो खा रही होती है तो उसका हेयर सामने आता है, तो मिस्टर जो हेयर बैंड से उसका हेयर बांध देता है। मिस सेन मिस्टर जैंग के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। इस बात पे वो जेलस फील करता है, वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। वो लोग दूसरे को किस करते हैं और अच्छे से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस सेन ऑफिस जाती है, तो मिस्टर जो उसके लिए रेड फ्लावर बुके भेजा था, तो उसकी वेवे फ्रेंड बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा रोमांटिक हो गया है। तभी सेन के पास उसकी मदर इन लॉ के पास कॉल आता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी मदर को कॉल करता है, बोलता है कि मदर अब प्लीज मेरी वाइफ को बच्चा करने के लिए प्रेशर मत दीजिए। वो बोल के फोन रख देता है। इसका उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ को बेबी बहुत पसंद है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि शादी का 3 महीने हुए, तुम्हें क्या लगता है उनको बेबी पसंद है? तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि एक मिनट तुम एक चीज देखो, मिस्टर जो अपना हाथ को कट करके सुसाइड करने का कोशिश किए थे, स्कार्स देखो जब इसका सिस्टर इन लॉ के साथ ब्रेकअप हुआ था। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी अगर वो अपना जान लेना चाहता है, इसमें मेरी क्या गलती है और ना ही मेरी वाइफ की, उसका कंसर्न है। इस बात पे मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि मर्डर इलीगल काम है, तुम्हें पता नहीं है। फिर मिस्टर जो चले जाता है और दूसरी तरफ मिस सेन अपने फ्रेंड के साथ माउंटेन से नीचे आती है। माउंटेन गई थी घूमने के लिए, तो वापस आती है। वो बहुत थकी हुई थी, बोलती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ तो तुम गुस्सा नहीं करोगी ना? तो सेन बोलती है कि भला मैं क्यों गुस्सा करूंगी। फिर बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं एकदम अच्छी तरीके से काम डाउन होकर सुनूंगी। इस वक्त उसकी फ्रेंड वे बोलती है कि तुम्हें पता है जब तुम्हारा शादी हुआ था मिस्टर जो के साथ, उस दिन मिस्टर जैंग अपना को खत्म करने का कोशिश किया था, तो उसके हाथ में जो स्कार्स रहता है वो भी दिखाता है। तभी मिस सेन मन में बोलती है कि जिस दिन मेरा मिस्टर जो के संग शादी होने वाला था, वो रोते रोते मुझे कॉल किया था, तभी वो ऐसा कुछ किया होगा। तभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर मिस्टर जैंग, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए सुसाइड किया है तो तुम क्या ये शादी नहीं करती? अगर तभी उसकी फ्रेंड को देखकर सेन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलती है कि अगर शादी नहीं होता तुम क्या दोबारा मिस्टर जैंग के साथ चली जाती? तुम क्या इस शादी से रिग्रेट कर रही हो? तो सेन वो अपना पॉकेट से चार्म निकालती है और बोलती है कि एक्चुअली मेरा शादी अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, रोमांटिक है और मैं अपना करियर में भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ये बात सुनकर मैं अपना लाइफ को इफेक्ट डालूं। और हाँ, मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करूँ, मैं शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जैंग से मिस्टर जो बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये से हरकत किया था पहले, इससे किसी को भी लेन देन नहीं है, अगर तुम अपना जान लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें हम लोग कोई कंसर्न नहीं है। तो मिस्टर जैंग गुस्सा करता है और फोन कट कर देता है। तभी उसका फ्रेंड जाता है और बोलता है कि तुम इतने बारिश में क्यों भीग रहे हो, तुम्हारी तबियत भी खराब हो सकता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेन अपने हस्बैंड से वीडियो कॉलिंग करके बात कर रही होती है। तभी मिस्टर जो का तबियत ठीक नहीं रहता है, तो सेन बोलती है कि तुम टाइम से मेडिसिन ले लेना, अपना तबियत का भी ध्यान रखना। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, तो मिस्टर जो दरवाजा खोलते तो वहाँ पे सेन आ जाती है। तो जो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई? तो बोलती है कि तुम्हारी तबियत खराब था, क्या मैं तुम्हें थोड़ा टेक केयर करने के लिए भी नहीं आ सकती क्या? तुम्हारी तबियत खराब था इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई, अब डोंट वरी, मैं काम से एक दिन छुट्टी ले ही सकती हूँ। फिर अपने हस्बैंड को मेडिसिन देती है खाने के लिए। ये देखकर मिस्टर जो कुछ ज्यादा इमोशनल होता है, वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। सेन अपने पॉकेट से चार्म निकालती है और बोलती है कि मैं माउंटेन गई थी प्रेयर करने के लिए, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैं बस यही विश करती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, एकदम अच्छे रहो। उसके बाद मिस्टर जो भी बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं बताया था, उस दिन मैं जब स्कूल का ओपनिंग के दिन गया था वहाँ पे मेरा मिस्टर जैंग के साथ फाइट हुआ था। तो मिस सेन बोलती है कि ओ इसलिए तुम्हें चोट लगा हुआ था ना? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं उस टाइम नहीं बता पाई क्योंकि उस टाइम सही समय नहीं था। मिस सेन बोलती है कि इसलिए समझ में आया कि उतना गुस्से में क्यों था। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ था, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मिस सेन बोलती है कि हम लोग का आर्गुमेंट हुआ था, हम लोग सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद उसने मुझे नहीं बोला और जितना भी बुली था सब मेरे ऊपर ब्लेम किया गया, क्या मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद ही लूं? उसने कोई भी क्लियरिफिकेशन भी नहीं दिया था। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा तुम्हारे साथ दोबारा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को कंफर्ट देता है और उसको भी बोलता है कि डोंट वरी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हमेशा मैं सपोर्ट करूंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सेन काम के रिलेटेड बात कर रही होती है, तभी उसके पास जाता मिस्टर जो और उसको बैक हक करता है। तो मिस सेन की फ्रेंड बोलती है कि तुम सोच के बताना, फोन रख देती है। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि तुम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो। मिस सेन बोलती है कि हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, मुझे उसके काम के रिलेटेड जाना होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछती हूँ क्या मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए? तो मिस जो बोलता है कि वैसे भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी तुम हो, तुम्हें जो पसंद है मैं करने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं फुल ऑफ सपोर्ट है तुम्हारे साथ। के बाद मिस सेन फ्लैशबैक में वो सब मोमेंट को याद करने लगती है
है और वो याद करके तो डर जाती है कि वो साइबर बुली के बाद उसको थोड़ा सा ट्रॉमा हो गया था। मिस्टर जैंग उसको कंफर्ट देता है और बोलते हैं कि डोंट वरी, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद मिसेस अपने हस्बैंड को हक करते हैं, वो लोग उसको दूसरे किस कराते हैं। किस करते करते लोग सोफा बैठते हैं, तभी मिस्टर जैंग का सेन के फोन में मैसेज आता है। ये देखकर मिस्टर जो को गुस्सा आता है तो मिस सेन बोलती है कि सॉरी मैं तो भूल ही गई, उसको ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि देखो ये फोन तुम्हें पता है पासवर्ड, तुम खोल के देख सकते हो। अब वो अपने हस्बैंड को मनाने लगती है, किस वगैरह करती है। फिर वो दोनों साथ में किस करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस सेन चली जाती है अपना प्रोजेक्ट को लेकर काम करने के लिए एक होटल में। तो होटल वाला समझाता है किस तरह फेजेस में 3 फेजेस में काम करना है। तो बोलती है कि ओके। फिर वह अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग करने लगती है, तभी देखती है कि उसका हस्बैंड पूरा बिजनेस मीटिंग में है, तो फटाफट फोन कट कर देती है। फिर वो मैसेज के साथ बात करने लगती है। तभी मिस्टर जो भी अपनी वाइफ से हैप्पीली बात कर रहा था, उसका ब्रदर भी रहता है। तभी वो वीडियो कॉलिंग करती है और वो अपने काम को बता रही थी कि कब उसको कौन सा टाइम पे क्या काम करना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। फिर लोग दूसरे से बात करते हैं और उसी होटल में मिस्टर जैंग भी रहते हैं, पर वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मिस सेन जा रही थी, तभी लैंड स्लाइडिंग हो जाता है जिसकी वजह से वो और उसका मेंबर आता है वो फंस जाते हैं। दूसरी तरफ लिन बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी क्योंकि टाइम हो गया था उसको होटल आने का और लिन आ नहीं पाई थी क्योंकि लैंड स्लाइडिंग में फंस गई थी। वो फटाफट मिस्टर जो को कॉल करने की कोशिश करती है, बट इतने नर्वस के कारण नहीं कर पा रही थी। तभी उधर से मिस्टर जैंग आते हैं। जब उसको ये बात पता चलता है इमीडिएटली सेन के लिए दौड़ते हुए चले जाते। और दूसरी तरफ सेन और उसका जो मेंबर आता है साथ में, वो लोग बच जाते हैं लैंड स्लाइडिंग से। वो लोग एक प्लेस पे जाते हैं, बस कॉल करके को बताने की कोशिश करने के लिए जाती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर सब कॉल भी नहीं लगा था। तब उधर से दौड़ते हुए रेनकोट पहनकर मिस्टर जैंग चले आता है। तो सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम सचमुच मुझे ब्लॉक कर दी हो ना, तुम क्या मेरे से दूर होने के बाद रिग्रेट की हो। तो इस वक्त सेन बोलती है कि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं की हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट किया हूँ। सेन के पास अचानक से कनेक्शन आता तो लिन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बोलती है कि आप ठीक तो है ना मास्टर। तो सेन बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम रिलैक्स फील करो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग ठीक है। लिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी। तब उधर से मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं सेन के साथ कनेक्शन क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आई मीन टावर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो बोलता है कि सिग्नल लूज हो जा रहा है। फिर वो जैसे तैसे करके मिस्टर जो कॉल करता है अपनी वाइफ को और बोलता है कि तुम कैसी हो। लेकिन सेन वो जो लैंड स्लाइडिंग में फंस गई इसके बारे में नहीं बताती और बोलती है कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, क्यों तुम्हें कुछ इमरजेंसी है क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम लैंड स्लाइडिंग में फंसी हो, तुम्हें क्या ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझती, क्या ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो सेन बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मैं फंस तो गई थी लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। तो सेन बोलती है कि नहीं, बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रहा है, तुम्हारे डेंजरस भी हो सकता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ, बस। वो चले जाता है। दूसरी तरफ सेन वर्ried हो रही थी मिस्टर जो को लेकर कि इतना तेज बारिश में वो कैसे आएगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर इतना तेज बारिश नहीं होता तो हम लोग कभी भी एक साथ इस प्लेस पे तो नहीं होते। तो मिस्टर जैंग सेन को बोलता है कि सिस्टर हम लोग जब सेपरेट हुए थे तुमने मुझे थोड़ा भी चांस नहीं दिया एक्सप्लेन करने का। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जैंग और सेन दोनों में आर्गुमेंट चल रहा था। जैंग बोल रहा था कि मैंने क्या गलती किया है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं बस हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक ही तो किया है ना। तभी इस बात पे सेन बोलती है कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक करने का। तुमने एक बार मुझसे पूछा, मैंने बोला था कि इस बात से तुम्हारे गेम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इस वक्त मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम्हारे लिए पब्लिक किया था रिलेशनशिप। तो सेन बोलती है कि तुम मेरे लिए पब्लिक किए थे, मैं तुम्हें मना किया था, अगर पब्लिक होगा तो तुम्हारा करियर, तुम्हारा एथलीट वाला सपना सब चले जाएगा, तुम गिव अप तो कर सकते हो, मेरा क्या, मैं क्या अपना करियर को गिव अप कर दूंगी। तुम जस्ट टेंट्रम थ्रो कर रहे हो। तुम जब पब्लिक कर रहे थे रिलेशनशिप तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ओनली तुम्हारे आइडेंटिटी से पता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं अपना भी पहचान बनाना चाहती हूँ, तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में। तो जैंग बोलता है कि ये बात है, तब तक हम लोग सेपरेट रहते, और बोलकर चले जाता है। फिर हम लोग को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे जैंग बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि हम दोनों थोड़ा सा टाइम अलग स्पेंड करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो हम लोग काम डाउन हो जाएंगे तो दोबारा एक साथ हो जाएंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया चले गया, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया और मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा ट्रॉफी जीत के आया, मैं एक बेस्ट एथलीट बन के आया, पर तुमने क्या किया, तुमने शादी कर लिया। तभी सेन बोलती है कि कोई भी तुम्हारा वेट नहीं करेगा सेम प्लेस पे मिस्टर जैंग। सैम बोलता है कि मुझे लगा कि तुम करोगे, पर तुमने मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं किया, तो मुझे अवॉइड करने के लिए शादी भी कर ली। मुझे समझ में नहीं आया सिस्टर, मैंने कहाँ मिस कर दिया और मैंने क्या किया। अभी सेन बोलती है कि मैं खुद को छुपाने को कोशिश नहीं की, बस मैं अपना जीने का तरीका ही चेंज कर दी।
तो जैंग बोलता है कि तुम दोनों का क्या गुड मैच है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ प्यार के लिए शादी की हो। तभी सेन बोलती है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। तभी मिस्टर जो का कॉल आता है तो नीचे दौड़ते हुए जाती है, अपने हस्बैंड को हक कर देती है और रो रही होती है। वो भी अपने वाइफ को हक करता है, फिर उसका हाथ होल्ड करता है और मिस्टर सेन को थैंक यू बोलता है, अपने आप को लेकर चले जाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाया था, लेकिन जैंग तो वैसे ही गुस्सा था उसके ऊपर और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे बुलाते हो सर्व करने के लिए ना, कि जिस वुमेन को मैं लाइक करता था तुम उसको अपना बना लियो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो। तो बोलता है कि मैं कोई भी गलत नहीं सोच रहा और डोंट वरी, मैं कभी भी मिस सेन को ऊपर गिव अप तो नहीं करने वाला, तुम्हें जो करना है कर लो। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी सेन घर पर वेट कर रही होगी, वो बोलकर से चले जाता और सेन गुस्सा करते रह जाता है। उसी तरह दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के लिए सेन अपने हाथों से खाना बनाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे टेस्ट करके बताओ कि मेरा खाना बनाने का क्वालिटी थोड़ा भी इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खाना खाता बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर लोग दूसरे को खाना खिलाते हैं और बात करते हैं। बात करते करते मिस्टर जो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे बहुत पहले मिला था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जो के फादर मिस्टर जो को कंपनी एक्वायर कर उसको चलाने के लिए बोले थे तो उससे दूर जा रहा था, बोलते कि मुझे ये सब नहीं करना। और उसके डैड उस पर डांट लगा रहे होते हैं। तभी वो बाहर जाकर देखता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मारा, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी उधर से दौड़ते हुए आती है सेन और बोलती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो इलीगल काम है, मैं केस कर सकती हूँ, तुम्हें जेल भी हो सकता है। तो बंदा बोलता है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं रिपोर्टर हूँ। वो बोलकर उसके हस्बैंड को वहां से भगा देती है। फिर वो बोलती है कि मैं रिपोर्टर हूँ और इस गर्ल को कंफर्ट देती है और बोलती है कि तुम्हें खुद के लिए फाइट करना होगा, अभी तुम्हें बचा ले लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये बात देखकर मिस्टर जो को उसको बहुत अच्छा लगा था और वो अपने डैड से बोलता है कि डैड डोंट वरी, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनकर उसका डैड खुश रहता है। तो प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यही बात मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोल रहा होता है। तो वो बोलता है कि मैं उसको लाइक तो करता था, वो कोई और नहीं तुम ही थी। ये बात सुनकर सेन खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, अगर लाइफ जीना है तो किसी को भी लेकर नहीं, अगर वो जाना चाहता तो उसको छोड़ दो, अपना लाइफ जीते रहो जैसा तुम चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग, ना कि दूसरे को अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस लिंग को उसका मैनेजर बहुत डांट रहा होता है गलती की वजह से। तभी इधर से आती है सेन और उसको बचाती है मैनेजर से और मैनेजर को बहुत ज्यादा वो भी सुनाने लगती है। मैनेजर गुस्सा करके वहां से चले जाता है। लोग दूसरों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस सेन को, वो ऑफिस जाती है और मिस लिन के साथ काम कर रही होती है और जितना भी उसके बारे में क्रिटिसिज्म था और बैड उसके बारे में लिखा हुआ था सभी लोग को रिमूव कर रहे थे और जो भी सब किया था उसको जरूर पकड़वा रहे थे। तो मिस सेन अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि डोंट वरी, ये भी जो भी तुम्हारे ऊपर सब बेकार एलिगेशन लगाएगा मैं उसको रिमूव करूंगा और मैं 2 फ्रेंड तो है। ये बात सुनकर सेन खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के पास जैंग का कॉल आता है तो मिस सेन बोलती है कि मेरा और जैंग का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है, पर मैं हमेशा डरता था कहीं मैं तुम्हें लूज ना कर दूं। तो मिस सेन बोलती है कि तुम मुझे कभी भी लूज नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि जब वो तुम्हारे बैग में हेडफोन रखा था तब तुम मुझसे बात कर रही थी, ये सब देख के मैं बहुत जेलस फील कर रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील कर रहा था और डर रहा था कि मैं लूज ना कर दूं। तभी सिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने हस्बैंड को कंफर्ट देती है। तभी मिस्टर जो का कंपनी से कॉल आता है तो कंपनी चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एआई गेम बनाया था मिस्टर जो, वो पूरा कॉपी था मिस सेन का और वो पूरा गेम को देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर जो ने उसके लिए इतना कुछ किया, उससे इतना प्यार करता है। जब मिस्टर जो आता है तो हस्बैंड के पास चली जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और वो लोग एक दूसरे को प्यार का कन्फेस करते हैं और हक करते हैं और लोग बहुत ज्यादा साथ में रहकर खुश रहते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सेन भी अपना करियर में आगे बढ़ती है, बहुत अच्छी पोर्टर बन जाती है एकदम सक्सेसफुली और घर जाती है तो उसका हस्बैंड उसके लिए खाना बनाता है। वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं, एक छोटे से कैट को भी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।